हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इन दोनों को कंपेयर किया था। और ये किया था कि लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। लाइफ के द्वारा फेंकी गई हर गेंद को खेलना ज़रूरी नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा जो कि एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने पूछा कि सर, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमारी तैयारी में कैसे आएगा, या फिर जिस वक्त मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उस एग्ज़ाम में आपके द्वारा बताया गया ये बात हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, बड़ा सिंपल सा बात है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और अगर वो मेरा कॉम्पिटिटिव परीक्षा है तो ऑब्वियस है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैव निगेटिव मार्किंग विथ इट। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न का जवाब गलत देते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर कट जाएगा। यही होता है निगेटिव मार्किंग। वो चाहे एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या कि मतलब इस तरह की जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे सवाल बनाते वक्त उन सवालों को भी बना जाते हैं जो जिसका आंसर उन्हें सही से पता नहीं होता है, या जिस पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कभी कभी वो इस तरीके से ऑप्शंस में उलझते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उस चीज़ का आंसर है, लेकिन जब आंसर शीट निकल के सामने आता है, जब आंसर की निकल के सामने आता है, तो पता चलता है कि वो सवाल उनके गलत हो गए। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एग्ज़ाम, ऑब्वियस सी बात है, जब आप तैयारी करते हैं तो आप क्या सोच के जाते हैं? आप यही सोच के जाते हैं कि मुझे एग्जाम में जाकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। लेकिन अगर मेरी उस बात पे थोड़ा आप ध्यान दो तो एक बात पे आपका ध्यान जाएगा यहाँ पर कि एग्जाम केवल क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी है ना। अगर आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ ले जिनको आपको छूना नहीं है, तो निश्चित तौर पर अब आप जितने क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी? एक्यूरेसी आपकी हमेशा हाई रहेगी। इसलिए सिलेक्शन का चांसेस क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, जिससे निगेटिव मार्किंग हमारे कट जाते हैं और उसके वजह से कई बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। बड़े मजे की बात। तो in exams also you must understand the art of leaving the questions। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। ऑब्वियस है, क्वेश्चंस वही छोड़ने हैं जो आपको लग रहा है कि अगर इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये आपको आउट कर देगा, है ना। तो यू कैन गेट दिस प्रिंसिपल और इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल while taking any competitive exams। थैंक यू। जय हिंद।